हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये हम 2023 के जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए ना, ये मान लीजिए आपका 95% काम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए 2023 का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बट आप रेगुलरिटी बना के रखिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और लाइक का बटन प्रेस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसएससी फेज 10 सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको समझाया जाएगा। अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये ओ है, ये डायमीटर नहीं है इसका, ये ध्यान रखिए। जो बीडी है ये डायमीटर नहीं है, ये इसका ये सेंटर गिवन है ओ। ठीक है, ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी सी ए 50 है। एंगल बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल आपको 50 नजर आ रहा है, ये 50 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी ए, देखिए कहाँ है बी डी ए। क्या आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ी? मैं कितनी बार आपको ज्योमेट्री के मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि इस आर्क द्वारा अगर यहां सरकमफेरेंस पर एंगल 50 बना है तो क्या इसी आर्क द्वारा इधर भी इस सरकमफेरेंस पर एंगल 50 नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल 50 ही बनेगा। तो यही आंसर है, यही हमसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, इन दी गिवन दैट द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए दो ट्रायंगल्स बना देता हूं जिसमें दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें गिवन है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ABC है और एक और ट्रायंगल बना दी मैंने, ये गिवन है हमें DEF। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। नाम दे देते हैं इनका ABC और ये वाली ट्रायंगल है DEF। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है AC 11 है। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की प्रत्येक तो साइड बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, और प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये B इस E के बराबर होगा, A इस D के बराबर होगा। ठीक है, तो AC हमें 11 गिवन है। ये वाली लेंथ अगर हमें 11 गिवन है तो आप मुझे बताइए या DF 11 नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। ED बराबर 6, जो एक में गिवन है वो दूसरे में लिखते जाइए, सबसे आसान काम हो जाएगा आपका। ED बराबर 6 है तो ED देखिए किधर है, ये रही आपकी ED 6 है तो ये भी 6 होगी, AB इसके करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, और EF आपको 15 गिवन है, ये अगर 15 गिवन है तो ये भी आपका BC 15 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है एंगल FDE 85 है। एंगल FDE ये वाला एंगल आपको गिवन है 85 डिग्री का। तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल भी 85 डिग्री का नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। एंड एंगल ABC इक्वल टू 55 डिग्री। ABC ये वाला एंगल आपको गिवन है 55 डिग्री, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड एंगल EFDR। देखिए EFD, देखिए EFD एक तो आपको ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, निकाल देंगे, दो एंगल आपके पास है ही, और आपसे पूछा है ABC का पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आप नहीं निकाल सकते, तो देखिए इसका पेरीमीटर तो हो जाएगा कितना, 15 और 11 26, 15 और 11 26, 26 और जब 32, 32 बटे में पेरीमीटर पूछा ना 32 हो जाएगा। तो यानी कि 15 प्लस में 11 प्लस में 6, आंसर पेरीमीटर तो हो जाएगा 32। ठीक है, इसका एंगल देखिए, ये वाला एंगल अगर मैं निकालता हूं तो 180 माइनस में
इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5 और 5 10, 8 5 13 और 1 14, तो 180 में से 140 गए तो 40 डिग्री, तो यानी कि 40 डिग्री और हो जाएगा। ये मेरे आंसर हो जाएंगे 32 मीटर और 40 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल टीएपी एंगल टीएपी बराबर 60। पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं भाई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, नाम दे देते हैं, कह रहा है टी ए पी, ठीक है, और टी ए पी एंगल हमें गिवन है ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है टी ए 6 है, टी ए की लेंथ हमें 6 गिवन है, और ए पी 8 है, ये वाली लेंथ हमें 8 गिवन है, ठीक है। के इज दी मिड पॉइंट ऑफ एपी, एपी का मिड पॉइंट है कोई बिंदु के, ठीक है। ए लाइन फ्रॉम के इज प्रोड्यूस टू मीट टीपी एट ओ, तो यहां से एक लाइन इस तरीके से बढ़ाई जाती है कि वो इस टीपी को पॉइंट ओ पर मिलती है, ठीक है जी, ये ओ पर मिल गई। कह रहा है सच दैट एंगल ए के ओ 120 है, एंगल ए के ओ 120 है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, ये कह रहा है एंगल ए के ओ, ये वाला एंगल आपको 120 गिवन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का बचेगा? आप कहेंगे 60 डिग्री का। अब आप यहां से देख के क्लियरली बता सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, और ये पैरेलल हैं, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये मिड सामने वाली भुजा के भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा, और ये मिड पॉइंट से इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा और ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये हमारी ये वाली भुजा 6 है तो ये वाली भुजा हमारी 3 होगी। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू बराबर 13। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस पर एक टेंजेंट खींचा गया है किसी बाहर पॉइंट से, जो कि इस सर्कल को पी पॉइंट पर मिलता है, ये टेंजेंट, ठीक है, ये पी पॉइंट पर मिलता है, और कह रहा है ओ इसका सेंटर है इस सर्कल का, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कोई बाहर पॉइंट क्यू से ये खींचा गया है टेंजेंट, और कह रहा है ओ ये अगर देखिए कह रहा है ओ क्यू बराबर 13 गिवन है हमें, ठीक। तो आप मुझे बताइए अगर ये सेंटर ओ है, ये 5 है, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का, ठीक है, ये 5 है और ये हमें गिवन है 13 है, अगर ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है हमारा, बिल्कुल होता है। तो इससे हमसे पूछा क्या है, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो इस लेंथ पर टेंजेंट की लेंथ ही पूछी थी, 12 आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द लार्जेस्ट एंगल इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन दी रेशियो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू आपको गिवन है 180, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 15, ठीक है, 15 12 180 होता है। हमसे पूछिए लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल क्या है? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 15 75 डिग्री, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल with radius 5 units and C is a point on the circle such that angle ABC बराबर 90 डिग्री। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये AB is a chord of circle, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है AB, ठीक है, ये AB मैंने एक कॉर्ड बना दी AB, ठीक है। कह रहा है सी इज ए पॉइंट ऑन दी सर्कल सच दैट एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ए बी सी, तो इसका 90 डिग्री हमें बनाना, ये एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको बना दीजिए, ठीक है। एंगल ए बी सी हमें 90 गिवन है, ठीक है जी। यही कह रहा है सी इज ए पॉइंट ऑन दी सर्कल सच दैट एंगल ए बी सी 90 डिग्री। अब ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है? जब ये AC हमारा क्या हो? AC हमारा डायामीटर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस अगर हमारी मान लेते हैं
CJ पॉइंट ऑन द सर्कल ABC π/2 यानी कि 90 डिग्री, ABC 90 डिग्री हो गया। देन दी लेंथ ऑफ कॉर्ड AC की हम लेंथ पूछिए, तो आप मुझे बताइए ये एंगल 90 कब होगा, जब ये डायामीटर होगा। ये डायामीटर होगा तो इसका मतलब ये 5 रेडियस है, 5 रेडियस है, तो इसका मतलब जो AC की लेंथ है टोटल कितनी हो जाएगी, 10। यही हमसे पूछा, तो ऑप्शन C आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, भाई किसी भी सर्कल की, जैसे हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही तो है, ये भी तो एक कॉर्ड है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, जो इसका डायमीटर होगा। तो यानी कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी बाइसेक्टर्स ऑफ BI एंड CI ऑफ एंगल B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC मीट इन I। देखिए मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, बना देता हूं मैं एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, A B और C। कह रहा है एंगल B और C के एंगल बाइसेक्टर, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं, B का एंगल बाइसेक्टर और इस C का एंगल बाइसेक्टर पॉइंट I पर मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई इसका एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और कह रहा है ये I पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है एंगल A38 है। देन व्हाट इज द एंगल BIC। देखिए ये वाला एंगल हमसे पूछा, मैं कितनी बार बता चुका हूं इसकी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 प्लस में एंगल A/2, तो यानी कि 38/2, तो 90 और 19 कितना हो जाएगा, 109 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ A B एंड C आर दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट एंगल A माइनस B 60, B माइनस C बराबर 15, देन एंगल A। देखिए हमें गिवन है A माइनस B बराबर 60 डिग्री, B माइनस C बराबर 15 डिग्री, और हमें यह भी पता है कि A प्लस में B प्लस में C त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि यहां से A की वैल्यू निकालिए। ठीक है, या फिर B की निकाल सकते हैं। B की वैल्यू निकालेंगे तो B इधर जाएगा और ये 60 इधर आ जाएगा, तो यहां से अगर मैं B निकालता हूं तो ये बन जाएगा हमारा A माइनस 60। ठीक है, या फिर देखिए चलिए ये कोई बात नहीं, ये निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से यहां से आप C निकाल लीजिए। ठीक है, C निकालेंगे तो आपका C निकालेंगे यहां से तो बनेगा B माइनस 15, यही बनेगा। ठीक है, और B माइनस 15, तो यहां से आप एक काम करिए, इन दोनों वैल्यूज को A और B को इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो B की जगह पर रखिए, देखिए A को A रहने दीजिए, B की जगह पर रखिए A माइनस 60। ठीक है, और C की जगह पर रखिए कितना, B माइनस 15। इस C की जगह पर रखिए प्लस में B माइनस 15 बराबर बनेगा आपका 180। देखिए ये आपका माइनस का 75 हो जाएगा भाई, माइनस 60 और माइनस 15 माइनस का 75, और माइनस 75 इधर जाएगा तो 75 आपका यहाँ प्लस में ऐड हो जाएगा 75, तो यानी कि 2A प्लस में B बराबर होगा हमारा 5, और 18 और 7 25, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मैंने B की वैल्यू यहाँ से निकाली है A माइनस 60। ठीक है, तो एक बार और रख दीजिए A की वैल्यू इसमें। ठीक है, तो यानी कि 2A प्लस में यहाँ से A माइनस 60 रख दिया मैंने B की जगह पर बराबर 255, तो यहाँ से 3A बराबर बनेगा कितना, 305, 300 आपका 5 और 25 और 6 315। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 105 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, बस वैल्यू इधर उधर करके वैल्यू निकालनी है जो हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P इज 17 सेंटीमीटर।
ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी 17 मीटर, 17 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं भाई, ये एक सर्कल है और किसी बाहर बिंदु P से एक टेंजेंट खींचा गया है इस सर्कल पर, ठीक है, किसी बिंदु P से, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है हमें 17। इफ पॉइंट P इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये अगर मैं इसका सेंटर यहाँ O मानता हूं तो O से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस पूछिए, तो निकाल दीजिए रेडियस। भाई ये रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो आपको मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो ये 17 है, ये 20 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई भाई, पाइथागोरस थ्योरम से 20 20 4 अंडर रूट में 20 20 400 माइनस 17 17 289। तो 100 में से 89 गए तो 11 और 3 में से 2 गए तो 1, अंडर रूट में 111 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC ए लाइन DE इज ड्रॉन फ्रॉम D point on AB and E point on AC such that D is parallel to BC। देखिए बिल्कुल फिक्स है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। ये एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, ठीक है। कह रहा है DE इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D ऑन AB पर कोई पॉइंट D है और AC पर कोई पॉइंट E है, यही बोला है इसने, E पॉइंट ऑन AC, ठीक है। तो इसके पैरेलल, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, ठीक है, ठीक, ये बोला है कि ये लाइन इसके पैरेलल भी है, ठीक है। ऑल्सो AD रेशियो DB 2:5, AD रेशियो DB यानी कि ये 2 है, 2 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट है रेशियो में, ठीक है, 2:5। AC इज 4.2, और देखिए क्योंकि ये पैरेलल हैं आपस में, तो इसका मतलब जितनी भुजा ये है उतनी ये है, और जितनी ये है उतनी ही ये है, इसका मतलब ये भी हमारा 2:5 में होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है AC 4.2 है, अगर मुझे AC की लेंथ 4.2 गिवन है तो आप मुझे बता सकते हैं AC है कितनी। हमारे हिसाब से आप कहेंगे 5 और 2 7, और 7 की वैल्यू मुझे गिवन है 4.2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 7 6 42 0.6 आएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE यानी कि 2 की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 1.2। ये आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एंगल BOC 140 है, तो आपसे BAC पूछा 40 होगा, कैसे समझिए। देखिए भाई ये एक ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर आपका मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो जो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ओ, इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये जो ऑर्थो सेंटर है आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को ABC नाम दे देता हूं, ठीक है, और इनको DEF नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा BOC, ठीक है, और इसका सम, इन दोनों का सम 180 होता है, आपको ध्यान और पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल 180 माइनस A होता है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BOC मुझे गिवन है 140, ठीक है, एंगल BOC मुझे गिवन है 140, ये होता है 180 माइनस में A, ठीक है, एंगल A, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल A। तो मेरे को अगर एंगल A निकालना है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 40 आंसर होगा 40 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो दिस, देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए अगर ये क्या है, एंगल्स का रेशियो है, आप मुझे बताइए, अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं तो भाई 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 6 3 18 30 डिग्री। 2 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 60 डिग्री,
और 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये 30 60 90 का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई अगर मैं इसको एंगल, देखिए 30 60 90 है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, इसको मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री, और इसको मान लेता हूँ मैं 90 डिग्री। ठीक, आपसे पूछा थी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब आप मुझे बताइए 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, तो इनका रेशियो पूछा है मेरे से, तो 1:√3:2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए भाई, ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है, ये 4 है, ये इसका आधा 2 है, ये 10 है, ये इसका आधा 5 है, तो आप मुझे बताइए इस 6 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 का आधा होगा 6/2, यानी कि आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गिवन दैट ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल CPT आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है जी, बना लेते हैं ट्रायंगल MAN और ट्रायंगल CPT। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, नाम दे देते हैं MAN और CPT। देखिए इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आप इसमें और इसमें लिख रहे हो और जिस तरीके से यहां गिवन है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर सच दैट एंगल M75 है। अब आप जो आपको गिवन है वो आप लिखते जाइए। एंगल M75 है, ये वाला एंगल अगर 75 है और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, इनकी प्रत्येक चीज बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 75 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल N65 है, ये वाला एंगल अगर 65 डिग्री है, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल भी 65 डिग्री होगा, कहेंगे बिल्कुल। एंगल A 40 है, अगर ये वाला एंगल 40 है, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल भी 40 होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। एंगल C बराबर x/2 है, तो आप मुझे बताइए, अब यहां से बड़े आसानी से आप कर सकते हो भाई। एंगल C आपको गिवन है x/2, ये वाला एंगल बराबर गिवन है x/2, x/2 बराबर 75 डिग्री, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 150 डिग्री, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है यहां तक तो। ठीक है भाई, 150 डिग्री। और एंगल P बराबर गिवन है 6y प्लस में 16। P कहाँ भाई, ये रहा एंगल P गिवन है, ये कितना गिवन है 6y प्लस में 16, 6y प्लस में 16 बराबर 40, तो आपका 6y की वैल्यू होगी, 40 में 16 जाएंगे तो 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 4 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस में 5y। तो आप x माइनस में 5y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल दीजिए। देखिए x माइनस में 5y, x की वैल्यू 150 माइनस में 5y यानी कि 5 चौक 20, आंसर होगा आपका 130 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC साइड BC इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वर्टेक्स C टू पॉइंट D सच दैट एंगल ACB एंड एंगल ACD आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC कह रहा है इस साइड BC को बढ़ाया गया है इस वर्टेक्स C से अप टू पॉइंट D। ठीक है, बढ़ा देते हैं, तो यहां से इसको D पॉइंट तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द एंगल ACB एंड ACD, ACB ये वाला एंड ACD ये वाला कितना है 2:3, यानी कि ये 2:3। अब आप मुझे बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो आप कहेंगे इस 3 और 2 5 की वैल्यू मेरे को गिवन है कितनी 180 डिग्री, आप कहेंगे 1 की वैल्यू आ चुकी है मेरी 36 डिग्री। ठीक है,
तो आपसे पूछिए, तो आप मुझे बताइए इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप कहेंगे 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36 दूनी 72 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आ चुका है 72 डिग्री। ठीक है, और आपको गिवन है, देखिए आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला एंगल ए बराबर 75 डिग्री भी गिवन है। ठीक है, आपसे पूछिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो नहीं निकाल सकते आप इसको। एंगल बी बराबर होगा 180 माइनस में इन दोनों का सम, 5 और 2 7, और 7 और 7, 5 और 2 7, 7 और 7 14, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 33 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर ए लाइन सेगमेंट एस टी इज ड्रॉन joining the midpoints S of PQ and T of PR. Also ST is parallel to QR. सेम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पीछे करवा के आ रखा हूं भाई। एक ट्रायंगल है आपकी PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। कह रहा है ए लाइन सेगमेंट ST यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है ST, ठीक, S टी, यही बोला है इसने, एस पी क्यू पर है और टी पी आर पर है, ठीक है, पैरेलल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। आपको मैं बता चुका हूं कि देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो ये सामने वाली भुजा के भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा और इसे तीसरी वाली भुजा की हाफ होगा। ठीक है, तो ये क्यू आर की हाफ होगी, या फिर मैं कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एस टी इक्वल टू क्यू आर। तो यानी कि ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके टोटल 17 क्वेश्चंस थे जो फेज 10 में पूछे गए थे आपके, ठीक है, ज्योमेट्री के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए यार, मैं हर लेक्चर में आपसे बोल रहा हूँ, आप शेयर नहीं करते। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ में आपको हर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।